कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुद्दा स्कैम मामले में जांच के आदेश देने की बात जो है कही गई और ये काम किसके द्वारा किया गया? ये काम किया गया है राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा, क्योंकि उन्होंने ही जांच की इजाजत दे दी, जिसके बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। और आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अब खुले आम तौर पर गवर्नर को उसका काम करने की वजह से धमकाते नजर आ रही हैं और एक बार फिर बांग्लादेश का जिक्र करके कहते नजर आ रही है कि शेख हसीना की तरह ही कर्नाटक के गवर्नर को भी भागना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं और खुले तौर पर गवर्नर को धमका रही है, धमकी दे रहे हैं और कह रही है कि शेख हसीना की तरह कर्नाटक के गवर्नर को भी भागना पड़ेगा। बांग्लादेश की स्थिति कितनी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि चिंताजनक थी, किस तरीके से कई सारे हिंदुओं को टारगेट किया गया, ये मामला इतना सेंसिटिव था। और हमेशा की तरह अगर आप कहेंगे कि ऐसे सेंसिटिव मामले को लेकर कांग्रेस राजनीति करती नजर आई। कई बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही बांग्लादेश की तर्ज पर बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो जाएगी, बांग्लादेश का जिक्र करके जो है एक दूसरे को आप कहेंगे विपक्ष के नेताओं को थ्रेटन करने का काम किया गया। और अब एक बार फिर से गवर्नर जो कि अपना काम कर रही है कर्नाटक के, अब कर्नाटक के गवर्नर को उन्होंने खुलेआम तौर पर ये कहा है कि उनका हाल भी शेख हसीना की तरह हो जाएगा। जी, अब ऐसे में जो इस बयान को किसने कहा है और क्यों अब इस मामले को लेकर खासकर गवर्नर को जो है टारगेट किया जा रहा है, विस्तार से समझिए। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुद्दा मामले में जांच के आदेश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और विधायक राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि पार्टी ने एक एमएलसी के यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर राज्यपाल अपना आदेश वापस नहीं लेते तो उन्हें शेख हसीना की तरह कर्नाटक से भागना पड़ेगा। कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा ने बांग्लादेश का हवाला दिया, जहां पीएम शेख हसीना को अपना पद और देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि वे अगली बार विरोध प्रदर्शन के लिए सीधे गवर्नर ऑफिस जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में प्रवेश कर गए और पीएम को अपना घर, पद और देश छोड़ना पड़ गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये राहुल गांधी के करीबी बताई जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। अब ऐसे में राहुल गांधी के एक और करीबी नेता इस तरीके का भड़काऊ बयान देता हुआ सामने आया है। जरा देखिए किस तरीके से इनका प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ जो है कांग्रेस नेताओं की राय है, क्या करके जानेंगे। जरा प्रोटेस्ट देखिए, क्या कुछ प्रोटेस्ट है का नजारा जो है देखने के लिए मिला है। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಆಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಚಡ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುತಾಂತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ये न्यारे सर कैमरे पीछे ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ
ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अब कांग्रेस के जो ये नेता हैं सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक घोटाले में, जो घोटाले के लिए कह रहे कोई घोटाला हुआ नहीं, तो जांच से आखिर क्यों जो है इन्हें डर लग रहा है। और यही कारण है कि जैसे ही अब गवर्नर ने इस मामले में जांच की इजाजत दे दी तो ये सभी लोग जो है बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेता सलीम अहमद जो कि प्रोटेस्ट में नजर आए हैं, क्या कह रही हैं वो जरा सुनिए। बिल्कुल ये राज्य के षड्यंत्र चल रहा है, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह कुमार स्वामी के इस पे डायरेक्शन पे कर्नाटक का गवर्नर ने एक नोटिस इशू किया है, वो इलीगल है, इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके खिलाफ आज हम आंदोलन कर रहे हैं, बैंगलोर में कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्टों में कर रहे हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूंसियों में कर रहे हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम सारे जो मंत्री, कार्यकर्ता, विधायक सब सम्मान्य सिद्धरामैया के साथ में है। बिल्कुल ये लोगों का प्लानिंग है, षड्यंत्र है कर्नाटक के कांग्रेस की हुकूमत हटाने के लिए। लेकिन 130 से ज्यादा एमएलए 136 एमएलए कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने जिताया है। कांग्रेस अच्छी सरकार कर रही है, 5 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट से डिसऑर्डर करे, लेकिन किसी हालत में सड़क पे आके हम संघर्ष करेंगे, गवर्नर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अरे कोई केस नहीं है, कोई प्रेमा फेसी नहीं है, कुछ नहीं है। ये कोई टॉम डिक एंड हैरी ने कंप्लेंट दिया है, उस पर इमीडिएटली उन्होंने कार्रवाई की है। ये दिखाते हैं कि दिल्ली में उनको डायरेक्शन दिया गया है। बीजेपी ऑफिस, ये गवर्नर ऑफिस नहीं है, बीजेपी ऑफिस बना हुआ है गवर्नर। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रही हैं कि गवर्नर बीजेपी के हाथ की कठपुतली हो गया है। जो बीजेपी कहती है वो कहते हैं, वो दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं, अमित शाह से ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद जो है इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के नेता है और दिनेश गुंडूराव का बयान भी सामने है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इन दोनों नेताओं का। पूरा देश को मालूम है ना गवर्नर क्या कर रहे थे। हमारा चीफ मिनिस्टर 1% भी गलत नहीं किया है। सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, गवर्नमेंट को दिक्कत देने के लिए पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। ये अमित शाह और मोदी का और आप जैसे चैनल का यही काम है कि विरोध पक्ष के खिलाफ बोलना, उसको खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना। ये एक प्रोग्राम हो चुका है और उसमें हमारा गवर्नर भी शामिल हो चुका है। कुमार स्वामी का भी यही काम है। उनको क्या है कि इधर सरकार को दिक्कत देना, इस गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकते, कोई भी गिरा नहीं सकते, लेकिन दिक्कत देना, एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करना, सीएम का नाम बदनाम करना, इसीलिए कर रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। सीएम का 1% भी 1% 0.01% गलत नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? जो हमारा महामहिम राज्यपाल जी जो है राजभवन में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। जो कर्नाटक के लोग उम्मीद रखे थे संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं, ये संविधान के दायरे में काम करेगा, मगर ये काम कर रहा है नरेंद्र मोदी अमित शाह का निर्देशन पे काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है। सिद्धरामैया को पद पे हटा के सरकार गिराने का साजिश भारतीय जनता पार्टी गवर्नर के थ्रू कर रहा है। इसलिए हम लोग इस प्रोटेस्ट में हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर भी वो मीडिया को भी दोष दे रही हैं, कह रही हैं कि विपक्ष की गलत चीजें दिखाई जाती है, पक्ष वालों की अलग चीजें दिखाई जाती है। और वो कह रही हैं कि किस तरीके से मीडिया भी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया एक साइड का पक्ष जो है दिखाती है और दूसरे साइड का पक्ष नहीं दिखाती है। उनका ये भी कहना है कि अब गवर्नर भी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर राज्यपाल को लेकर इस तरीके के बयान, इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जो प्रोटेस्ट किया गया, जिस तरीके से अब सलमान खुर्शीद जो थे कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा भी कुछ ऐसा सिमिलर बयान बांग्लादेश को लेकर दिया गया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी ही स्थिति यहाँ भारत में भी देखने के लिए मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि गवर्नर जो है कठपुतली हो चुके हैं, बीजेपी के हाथ के हिसाब से काम कर रहे हैं, अमित शाह के ऑर्डर्स मान रही है और इस वजह से जो है वो जो है सिद्धरामैया के खिलाफ जांच चलाने के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। वही अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले सलमान खुर्शीद इस तरीके के बयान देते हैं, फिर कांग्रेस का एक और नेता जो राहुल गांधी का करीबी है, जो उनके साथ कई सारे, अगर आप कहेंगे यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत में यात्रा थी और उसमें वो
कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए थे। एक बार फिर से वो नेता इस तरीके के बयान बांग्लादेश जैसी विवश स्थिति को यहाँ पर ले आने की बात करते हैं, वहां के पीएम का एग्जाम्पल देकर यहाँ के गवर्नर को चेताते हैं, यहाँ पर उन्हें धमकाते हैं, सड़कों पर उतरकर ये चीजें कहते हैं। तो आखिर राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी आखिर इन सभी नेता जो कि कांग्रेस से आ रही हैं और जो इस तरीके के बयान दे रही हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है, क्यों नहीं कुछ करते हुए नजर आ रही हैं? और ऐसे में आपको बता दें कि राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें जमीन की हेराफेरी का कुछ मामला है। कांग्रेस एमएलसी खुले तौर पर कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल ने अपना आदेश वापस नहीं लिया या राष्ट्रपति ने उन्हें वापस लेने के लिए नहीं कहा तो बांग्लादेश जैसा ही हाश्र होगा, जहां पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ा और यहां कर्नाटक में राज्यपाल को भागना पड़ेगा। और यह कि अगला विरोध राज्यपाल कार्यालय चलो है। तो यानी वो कह रही है कि अपना फैसला वापस लीजिए, नहीं तो अब आपके कार्यालय जाकर प्रदर्शन करेंगे और आपको भी भागना पड़ेगा। तो ये मुद्दा स्कैम लेकर बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट करती रही है। इस स्कैम को लेकर जो है कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और मुद्दा स्कैम जो है एक बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, जिसमें पूरी तरीके से सीएम की फैमिली, उनकी पत्नी, उनका बेटा, खुद सीएम इन्वॉल्व बताई जा रही है। अब इस मामले में कोर्ट ने तारीख दे रखी है, इस मामले पर सुनवाई भी होगी और इस सब मामले के जो एविडेंस है वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसा ही सिद्धरामैया का हाल भी हो सकता है कर्नाटक में, और कर्नाटक में अगर ऐसी स्थिति होती है तो सरकार गिरने के भी आसार नजर आ रही हैं। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कर्नाटक की राजनीति क्या करवट लेती है, उस सब आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।